रोबिन मिंज और वैभव सूर्यवंशी को अचानक एशिया कप में शामिल कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एशिया कप 2025 के ठीक बीचों बीच टीम इंडिया को एक ऐसा बड़ा झटका लगा है। चोटों से जूझ रही भारतीय टीम को अचानक नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है और इसी बीच दो ऐसे नाम सुर्खियों में आ चुके हैं जिसके बारे में कुछ दिनों पहले किसी ने सोचा नहीं था। रोबिन मिंज और वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, ये वही वैभव सूर्यवंशी है जिनका नाम कभी भारतीय क्रिकेट में भविष्य के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन अचानक उन्होंने देश छोड़कर नीदरलैंड से क्रिकेट खेलने का मन बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ रोबिन मिंज जो घरेलू क्रिकेट में अपने आक्रामक अंदाज से बेहतरीन स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब तक भारतीय टीम के चयनकर्ताओं से नजर दूर थे। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट का खेल सिर्फ 22 गज के पिच पर नहीं बल्कि किस्मत के पन्नों पर भी लिखा जाता है और यही किस्मत अब इन दोनों खिलाड़ियों को अचानक एशिया कप जैसे महाकुंभ में टीम इंडिया के दरवाजे तक ले आई है। एशिया कप 2025 का यह टूर्नामेंट वैसे ही काफी अहम माना जाता है क्योंकि इस बार भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मजबूत टीमों के साथ भिड़ना है। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारतीय टीम चोटिल और खिलाड़ियों के फिटनेस से जूझ रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम की स्थिरता तो मिली, मगर लगातार चोटिल होते खिलाड़ियों को मैनेजमेंट को चिंता में डाल दिया और हालिया मैच में टीम के एक सीनियर खिलाड़ी कोहनी के चोट के कारण बाहर हो गए। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठा, कौन संभालेगा टीम इंडिया की डगमगाती नैया। तो इसी बीच दो नाम सामने आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी और रोबिन मिंज। वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनते ही फैंस के मन में एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। क्रिकेट की शुरुआती दिन से ही उन्हें अगला विराट कोहली कहा जाता था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक भी थी और ताबड़तोड़ स्ट्राइक खेलने की काबिलियत भी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव ने भारत की ओर से कई यादगार पारियां खेली। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए, लेकिन सिलेक्टर्स की लगातार अनदेखे और मौके की कमी ने उन्हें निराश कर दिया। कुछ महीने पहले उन्होंने बड़ा फैसला लिया, भारत छोड़कर नीदरलैंड से क्रिकेट खेलने का। यह खबर उस वक्त सुर्खियों में रही। रोबिन मिंज का नाम भले ही कई फैंस के लिए नया हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट देखने वाले उन्हें बखूबी जानते हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रोबिन मिंज कई बार T20 टूर्नामेंट में चमत्कारिया पारी खेल चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 180 के ऊपर रहता है और खास बात यह है कि वो किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे खिलाड़ियों का अक्सर फिनिशर कहा जाता है और टीम इंडिया को इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही फिनिशर की कमी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कई कहानियां ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि संघर्ष और जज्बे से लिखी जाती है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब वैभव 14 साल के थे तभी ही उनके बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। छोटे शहर से निकलकर उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही राइट टीम का सफर तय कर लिया। वैभव का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब अंडर 19 के दौरान भारत के लिए लगातार 3 मैचों में अर्धशतक जड़े। एक मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली, जिसने फैंस के विराट कोहली अंडर 19 दिनों की याद दिला दी। कोच और विशेषज्ञों ने भी उस समय कहा था, यह लड़का भारत का भविष्य है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का ऐसा संगम है कि बड़े बड़े बॉलर भी उनके सामने बेबस नजर आते हैं और वहां से वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा। लेकिन हर बार जब भारतीय टीम का चयन होता है उनका नाम बाहर ही रहता है। कभी कहा गया टीम में पहले ही पर्याप्त बल्लेबाज है, कभी यह वजह बताई कि उनके बैटिंग स्टाइल किसी और से मिलती जुलती है। लगातार अनदेखी और मौके की कमी से परेशान होकर वैभव सूर्यवंशी ने कुछ महीने पहले चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब वो नीदरलैंड से क्रिकेट खेलेंगे। बीसीसीआई के सूत्रों ने साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अगर वो आते हैं तो यह टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वो मूल रूप से एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भी भूमिका निभा सकते हैं। उनके बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है आक्रामक स्ट्राइक रेट। तो दोस्तों, रोबिन मिंज भी घरेलू क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सबका ध्यान खींचा है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने अपने पहले ही मैच में 65 गेंदों में शतक ठोक दिया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए, वो भी 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट पंडितों ने भी अगला T20 स्पेशलिस्ट घोषित कर दिया। रोबिन की असली पहचान IPL से बनी। नीलामी में पहले साल कोई टीमें उन्हें खरीदने के तैयार नहीं थे, लेकिन अगले सीजन ने एक फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा जताया और वही उनका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके डेब्यू सीजन में ही 25 गेंदों में 72 रन की पारी खेलकर तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्हें क्रिस गेल के नाम से नवाजा गया। इतनी प्रतिभा और विस्फोटक प्रदर्शन के बावजूद रोबिन मिंज अब तक भारतीय टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? और अब जैसे ही रोबिन मिंज का नाम टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 इस वक्त अपने सबसे रोमांचक दौर पे है। चोट से जूझ रही भारतीय टीम के लिए जब रोबिन मिंज और वैभव सूर्यवंशी के नाम सामने आए तो अचानक पूरा क्रिकेट जगत उत्साहित हो उठा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, यह एक नई शुरुआत है वैभव सूर्यवंशी और रोबिन मिंज के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इतिहास रच पाते हैं या नहीं, और रोबिन मिंज और वैभव सूर्यवंशी क्या दोनों एशिया कप में तहलका मचाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।